एक खबर है और वो है घरेलू सोडा ऐश कंपनीज के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर। कुशल बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल दीप, आप देखिए घरेलू सोडा ऐश कंपनियां जैसे कि टाटा केमिकल्स, जीएचसीएल, डीसीडब्ल्यू हो गए, उनके लिए काफी बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है क्योंकि चीन में जो सोडा ऐश की कीमतें हैं वो 9% तक बढ़ती हुई नजर आई हैं ओवरनाइट। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें शैंडोंग हुआयू और शैंडोंग हुआली, ये जो दो कंपनियां हैं, इनके ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण काफी सारे जो इनके प्रोडक्शन हैं उस पर इंपैक्ट हुआ है और इसीलिए उन्होंने उस वजह से कटौती की है। तो ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से ये जो कटौती हुई है ऑफ कोर्स अभी टेम्परेरी है, बट आगे चलकर ये अगर और गहराती है तो इनके लिए जो आउटलुक है घरेलू डोमेस्टिक जितनी भी सोडा ऐश कंपनियां हैं उनके लिए ये बेहतरी के संकेत हैं और आगे चलकर इनको ये रियलाइजेशंस के लिहाज से काफी बड़ा फायदा हो सकता है। कितना बड़ा फायदा हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं कि 10% की अगर सोडा ऐश की कीमतों में बढ़त होती है तो टाटा केमिकल्स, जीएचसीएल, डीसीडब्ल्यू यहां पर 30% से लेकर 35% की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये अभी टेम्परेरी फिनोमेना लग रहा है, बट ऑफ कोर्स ये आगे चलकर अगर और गहराता है तो जितनी भी ये डोमेस्टिक घरेलू जितनी भी सोडा ऐश कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा आगे चलकर मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। आज ही आप कह रहे हैं दाम 9% बढ़ गए। कोई ट्रिगर? वही मैं बता रहा था कि जो दो कंपनियां हैं ना, शैंडोंग हुआयू और शैंडोंग हुआली, यहां पर ऑपरेशनल इश्यूज जो हुए हैं, ऐसे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से यहां पर उत्पादन में कटौती की गई है। तो प्रोडक्शन कट अगर वहां पर हो रहा है तो इनकी डिमांड तो ऑफ कोर्स ग्लोबल स्केल पर बढ़ेगी ना। शरद जी, आपसे एक बार राय लेना चाहूंगा, एक तो ये सोडा ऐश कंपनीज पर और केमिकल स्टॉक्स पर भी, क्योंकि हमने देखा है आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे थे, वहां पर एक एक्शन बना था। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी बढ़िया आते हुए दिखे थे, वहां से एक्शन बना था और बाजार में भी व्यू बन रहा है कि शायद ये स्पेस बॉटम आउट हो चुकी है। आपसे राय लेना चाहूंगा एक तो ये सोडा ऐश कंपनीज पर और फिर एज अ केमिकल एज अ होल पर। सर देखिए, सोडा ऐश में मुझे लगता है कि जो 3 कंपनीज का नाम लिया, डीसीडब्ल्यू तो मैं उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जीएचसीएल अगर आप देखें तो 4-5 के मल्टीपल पे अवेलेबल है और जैसे डिमांड सोलर में ग्लास वगैरह की वजह से और नॉर्मल एक इंडस्ट्रियल रिकवरी की वजह से स्ट्रांग रहनी चाहिए सोडा ऐश में, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। और टाटा केमिकल में भी मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस हैं अभी वो कंपैरेटिवली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आइडियली अगर 15 टाइम पे ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 1150-1200 तक के लक्ष्य टाटा केमिकल में भी हो सकते हैं। देव दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ज़्यादातर यूएस में इनके कैपेसिटीज़ हैं जहाँ पे रियलाइजेशन भी उनके प्रोडक्ट का बेटर है। जीएचसीएल वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, हो सकता है ग्रोथ उतनी नहीं है, बट कुछ डीमर्जर वगैरह भी ये लोग कर रहे थे टेक्सटाइल वाला, वो भी जैसे जैसे मटेरियलाइज होता है वो भी फायदेमंद रहना चाहिए इनके लिए। और वैल्यूएशन वाइज जीएचसीएल काफ़ी अट्रैक्टिव है, लगभग 4-5 टाइम फॉरवर्ड पे भी मिल रहा है, 90-93 रुपये अगले साल आनी चाहिए। और अगर ये प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा मिलता है और ये सस्टेन होता है, ये ऑपरेशनल इश्यूज कैसे हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट अगर ज़्यादा तगड़े रहते हैं और थोड़े टाइम तक सस्टेन होता है तो प्राइसेस में थोड़ी अपसाइड स्विंग आपको और दिख सकती है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज को होना चाहिए। तो जीएचसीएल आप कंजर्वेटिवली भी बनिए तो 750-700 रुपये तक के लक्ष्य इसमें हो सकते हैं और टाटा केमिकल्स में 1150-1200 तक के लक्ष्य। केमिकल स्पेस में मुझे लगता है, मैं भी ये मानता हूँ कि मोर और लेस बॉटम आउट हो गया है। मुझे लगता है जो यूरोप वाली प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो गई हैं और जो उनका पावर चेन में उनको शिफ्ट करना था कोल बेस्ड उसमें, क्योंकि गैस रशिया से वो नहीं ले रहे, तो उसका फ़र्क जितना पड़ना था वो पड़ गया है। यहाँ से नॉर्मलाइज ही होना चाहिए। चाइना से सप्लाई साइड इश्यूज भी नॉर्मलाइज हो गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह जो या एक्सपोर्ट जो कर रहे थे उसमें। पीआई इंडस्ट्रीज की आपने बात की, मुझे लगता है 4,500 रुपये तक का लक्ष्य वहाँ हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्लेस हो सकते हैं, दीपक नाइट्राइट वगैरह जितना बड़ा कैपेक्स वगैरह वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और बालाजी एमाइंस एक कंपनी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे लगता है वहाँ बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से बननी चाहिए। तो ब्रॉडली हाँ, इस करेक्शन के लिए जो फेज गया है जहाँ प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हुई है, ज़्यादातर केमिकल कंपनीज अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं और हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में आप टॉप लाइन लेवल पे भी और मार्जिन लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट लगातार इन कंपनीज में देखें, जो ग्रेजुअली वैल्यूएशन में कल्मिनेट करना चाहिए। तो काफ़ी डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए ज़्यादातर स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ केमिकल काउंटर्स जहां पर व्यू आ रहा है शरद जी का।